जगन्नाथ भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ जी के एक परम भक्त कर्माबाई के बारे में। कर्माबाई के जन्म राजस्थान के एक कलवा नामक ग्राम में किसान में घर में हुआ था। एक बार कर्माबाई के पिता माता को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्करा जाना था। वो कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनके अनुपस्थिति में भगवान जी को भोग कौन लगा था, इसीलिए वो कर्मा को ये काम सौंप कर और बोले, तुम पहले भगवान जी को भोग लगाना, फिर खुद खा लेना। ये बोलकर माता पिता चले गए। कर्मा ने सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान के लिए बाजरे के खिचड़ी बनाया। उसमें बहुत गुड़ और घी डाला। खिचड़ी बनाकर कर्मा भगवान जी के पास थाली परोस दिया। खिचड़ी को परोस कर बोले, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग पा लेना, तब तक मैं घर की और काम कर लेता हूँ। बीच बीच में वो थाली देखने आ जाता, देखता कि थाली वैसे का वैसा है, भगवान भोग पाया ही नहीं। कर्मा ने सोचा, कहीं खिचड़ी में गुड़ और घी कम तो नहीं हो गया। ये सोचकर वो ज़्यादा घी और गुड़ मिलाया, पर भगवान जी ने भोग पाया ही नहीं। कर्मा ने बोला, हे प्रभु, भोग पा लीजिए, माँ बापू तीर्थ पर गए हैं, उनको लौटने में बहुत दिन हो जाएगा। आपको भोग लगाने की जिम्मा मुझे दिया गया है। तुम भोग लगाने के बाद मैं भोजन करूँगी। फिर भी भगवान ने खिचड़ी नहीं खाया। कर्मा ने बोला, प्रभु, भूख पा लो, खुद भी भूखे हो और मुझे भी भूखा रखोगे। ऐसे ही सुबह से शाम हो गया, कर्मा ने खिचड़ी खाया ही नहीं। भगवान ने कर्मा को भूखे देखकर बोले, कर्मा, तुम पर्दा किए ही नहीं, ऐसे में मैं भोग कैसे लगाऊंगी। कर्मा ने बोला, यही बात है तो पहले बता देते। कर्मा अपनी चुन्नी से पर्दा की और प्रभु ने खिचड़ी खा ली। ऐसे ही दिन बीतता गया। कर्मा हर दिन सुबह खिचड़ी का भोग लगाकर पर्दा करती और भगवान भोजन कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद कर्मा के माता पिता आए। माता ने देखा कि गुड़ और घी खत्म हो गया है। माता ने पूछा, कर्मा, इतने सारे गुड़ और घी का क्या हुआ। कर्मा ने बोला, भगवान जी को ज़्यादा मीठा पसंद है, इसीलिए ज़्यादा गुड़ डालकर मैं भोग लगाती हूँ और भगवान जी पा लेते हैं। माता ने सोचा कि शायद कर्मा ने सारे गुड़ खा ली होगी। कर्मा ने फिर बोली, आपको विश्वास नहीं है तो मैं कल भगवान जी को भोग लगाऊंगी, आप देख लेना, भगवान जी भोग पाएंगे। दूसरा दिन कर्मा खिचड़ी बनाकर भोग लगाया और पता कि भगवान कृष्ण खिचड़ी खा ली। माता पिता देखकर आश्चर्य हो गए और बोले, हमने भगवान को पाने के लिए तीर्थ पर गए थे, भगवान तो हमारे घर में है। कर्मा को बोले, तुम हर रोज़ भगवान जी को भोग लगाना। कर्मा हर दिन भगवान को भोग लगाती थी। बहुत वर्षों बीत गया। ऐसे में कर्मा के माता पिता चल बसे। कर्मा अकेला हो गया। उसको घर में अच्छा नहीं लगा। वो भगवान को लेकर तीर्थ पर चले गई। वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहने लगी। वहाँ पर सुबह सुबह वो जल्दी उठकर बड़े प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती है। एक दिन कर्माबाई भगवान को भोग लगाती थी। उसी वक्त एक बालक आकर बोले, माँ, कुछ खाने के लिए है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कर्मा माई ने उसे खिचड़ी खिलाई। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जी जगन्नाथ जी आकर खिचड़ी खा रहे थे। बालक ने खिचड़ी खाने के बाद बोला, माँ, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है, मैं कल भी आऊँगा। कर्माबाई ने बोले, बेटा, तुम हर रोज़ आना, मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाऊँगी। ऐसे ही हर दिन बालक ने सुबह आकर खिचड़ी खाकर चले जाता। एक दिन कर्माबाई के कुटिया में एक साधु आए। बातचीत के दौरान में साधु को पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही भगवान को भोग लगाती है। साधु ने बोला, कर्माबाई, तुम सुबह स्नान आदि करना, फिर भगवान जी को भोग लगाना। भोली भाली कर्माबाई ने साधु के बात मानकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूरी विधि विधान से खिचड़ी बनाया। इतने में बहुत देर हो जाती। बालक ने हर रोज आके बोलता है, माँ, जल्दी खाने को दो, मुझे ज़्यादा भूख लगी है।
लगा है। इतने में भगवान जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाकर जाते हैं बिना हाथ मुंह धोकर। एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी देखा कि भगवान जी के मुख में खिचड़ी लगा है। वो सोचा कि भगवान को तो खिचड़ी का भोग लगता ही नहीं। वो भगवान को प्रार्थना करके पूछा कि प्रभु, आपके मुख से खिचड़ी कहाँ से आया? भगवान ने उस रात पुजारी को स्वप्न में आकर बोले, पुरी में कर्माबाई नामक एक भक्त मेरे लिए सुबह सुबह खिचड़ी बनाती है। मैं उधर हर रोज जाकर खाता हूँ। एक साधु ने आकर माता को बोले कि विधि विधान से भोग लगाना, इसलिए मुझे वहाँ देरी हो जाती है खिचड़ी खाने में। पुजारी ने सुबह जाकर वो साधु को ढूंढा और सारी बात बोले। साधु ने जाकर कर्माबाई को बोले, माता, तुम्हें कोई विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले जैसे ही भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ। कर्माबाई ने हर रोज़ पहले की तरह भोग लगाती थी। भगवान जाकर भोग पाते हैं। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। मंदिर में भगवान के विग्रह के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पुजारी और सब चिंतित हो गए। पुजारी ने भगवान जी से प्रार्थना करके बोले, प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई है। भगवान ने बोले, मेरे कर्माबाई की मृत्यु हो गई है, अब मुझे कौन सुबह खिचड़ी का भोग लगाएगा? ये सुनकर पुजारी राजा को सारी बात बताई और राजा ने निर्णय ली कि भगवान जी के मंदिर में हर सुबह खिचड़ी का भोग लगाएगा।